अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं व्लॉगिंग करने आ गई हूँ। दरअसल हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा बिज़ी थे, तो मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। तो आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना चलें जी अपना दोबारा से अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जी हम लोग जा रहे थे, हमने किचन का कुछ सामान लेना था, कुछ कैबिनेट्स वगैरह देखने थे। तो उससे लेने तो वो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हस्बैंड को कॉल आ गई, उन्होंने थोड़ा सा काम देखना था। तो उन्होंने कहा कि चलें पहले काम देख लेते हैं। लेकिन वो काम देखने ऐसे आए हैं कि पूरा रियाज ख़त्म हो गया, लेकिन जिस जगह उन्होंने जाना था वो जगह ही नहीं आई। रियाज से बाहर आ चुके थे हम मेन रोड पे, तो तब जाके उन्होंने काम देखा। तो हम इतना लेट हो गए थे, फिर घर चले गए। और ये फिर नेक्स्ट डे है तो हम दोबारा आए थे। यहाँ पे हमने किचन कैबिनेट्स वगैरह लेने थे, तो बस वही देखने आते हैं। और यहाँ पे इतने खूबसूरत खूबसूरत किचन के कैबिनेट्स वगैरह रखे हुए थे, इतनी प्यारे कलर और उनकी डिज़ाइनिंग थी। लेकिन हमने तो अपने किचन के में जितनी स्पेस थी उसके हिसाब से लेना था, यानी कि हम घर से ही मेजरमेंट करके आए थे, तो उसके हिसाब से ही हमने चीज़ें लेनी थी जितनी कि हमारे किचन में एडजस्ट हो सकती थी। तो उस हिसाब से हमने पूरा सेट यहाँ से परचेज़ करना था। तो बस यहाँ पे वही देख रहे थे, कुछ थे जो हमें अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमें जितनी किचन में स्पेस थी उसके हिसाब से ही हमने पूरा सेट जो कि उसमें एडजस्ट हो सकता था वो लेना था। और मैं कहती हूँ कि लेडीज़ को ना सबसे ज़्यादा अपने किचन से मोहब्बत होती है। और मेरा तो ये दिल करता है कि मेरा अपना घर हो और उसमें इतना बड़ा किचन हो, 2 रूम जितना किचन हो, उसमें इंसान इजीली सब चीज़ें रख सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जो भी है जैसा भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अच्छा है। और यहाँ पे बस ये हम कैबिनेट देख रहे थे और आपको भी दिखा देती हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन ये था कि ये बड़े बहुत ज़्यादा थे और हमारा जो किचन न्यू घर में है वो इतना बड़ा नहीं है, तो हमने उसके हिसाब से लेना था। तो बस यहाँ पे यही देख रहे थे और हमने जो किचन लिया है खैर हमें पसंद आ गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें मिल गया था। और जितनी हमारे किचन में स्पेस है ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी तमाम चीज़ें जिस तरह हमें चाहिए थी उस तरह मिल गई थी। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर। घर आके मैंने किचन के ये सारे जार्स वगैरह थे, तो मैं सोच रही थी इधर से क्लीन करके ले जाते हैं, क्योंकि उधर जाके इनको क्लीन करना फिर इनको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सब चीज़ें घर की जितनी भी चीज़ें थी मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं से क्लीन करके ले जाती हूँ। तो बस ये तमाम स्पाइसेस जार वगैरह थे उनको मैंने क्लीन कर लिया था। और अब बारी आ जाती है किचन का बाकी जो सामान है उसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे वहाँ पे जाके मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जाके चीज़ों को सब जगह पे एडजस्ट करना और उनकी सेटिंग बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर क्लीन की हुई ना हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस जी मैंने सारी चीज़ों को यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लिया था। फ्रिज को भी मैंने सोचा कि उन्हें इसे भी साफ़ कर देती हूँ, इसमें से भी मैंने सब चीज़ें निकाल ली थी और इसकी भी ज़रा अच्छी सी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये था कि काफ़ी टाइम से मैंने ना चीज़ों की सफाई वगैरह नहीं की थी। मैं करने लगती थी तो हस्बैंड मुझे बोल देते थे कि क्या करोगी, जाते हुए तुमने ज़रूर करनी है, तो बेहतर है तुम रहने ही तो, जब जाएंगे तब कर लेना। तो यहाँ पे देखें फ्रिज की ये जो प्लास्टिक वगैरह होती है इसके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलें इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद जी ये माइक्रोवेव था तो इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। अच्छा मुझे ना एक बात की समझ नहीं आती, मैं अपने माइक्रोवेव को इतना ज़्यादा साफ़ करती हूँ, इतना ज़्यादा इसे क्लीन करके रखती हूँ ना, फिर भी ये जो है ये क्लीन नहीं रहता। दरअसल मेरे हस्बैंड को आदत है कि वो जब भी इसे यूज़ करते हैं, यानी कि खाना वगैरह अगर गर्म करते हैं तो वो उसे कवर करके नहीं करते। मैं इतना कहती हूँ लेकिन उनको इस बात का असर नहीं होता, वो फिर से इसे गंदा कर देते हैं। और मुझे इस चीज़ से इतनी ज़्यादा कोफ्त होती है ना, लेकिन क्या करें, चले अब तो क्लीन हो गया, आगे देखते हैं। और उसके बाद जी मैंने 2-3 खाने इकट्ठे बना लिए थे, क्योंकि जब घर शिफ्टिंग करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने 2-3 खाने जो थे वो इकट्ठे बना लिए थे। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे हम आए थे, हमें घर के लिए ना कारपेट वगैरह देखना था। वैसे यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड की बहस चल रही थी, मुझे चाहिए थी शीट चाहिए थी, मैं सोच रही थी कि शीट डालती, हमने पहले भी घर में वही डाली हुई थी, तो अब भी मैं सोच रही थी कि वही डालते हैं। लेकिन हस्बैंड को था कि नहीं चलें अब के ना कारपेट डाल लेते हैं। तो कारपेट का मुझे ये होता है कि उस पर ज़रा ये आपको वैक्यूम वगैरह लगाना पड़ता है, लेकिन शीट का ये है कि आप उस पर
कैसे भी सफाई कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद उस पर सफाई ज़्यादा होती है शीट पे, इसलिए। लेकिन चलें कोई नहीं, हस्बैंड की अब के मैंने मान लिया। और हम यहाँ पे जी कारपेट देख रहे थे, और ये कारपेट जो है ना ये हमारा गिफ्ट आया है। और यकीन करें बहुत खुशी हो रही थी जब, पहले तो खैर मुझे नहीं पसंद आ रहा था, लेकिन जब घर में मैंने देखा है ना लगा हुआ, और जब मुकम्मल वो सेट करके गए हैं तो वाकई अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे हम देख रहे थे कारपेट, और साथ साथ यकीन करें कि घर की शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। एक तो आपका इतना टाइम वेस्ट होता है और इतनी एनर्जी वेस्ट होती है, इतना ही आपका जो है ना बजट वो भी अपनी जगह से हिल जाता है। तो खैर कोई नहीं, अपना घर है तो अब करना तो है, क्या कर सकते हैं। उसके बाद ये ग्रीन कारपेट मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था। बहुत जल्द हमारे घर में टेरेस है तो उसमें हम डालेंगे, अभी तो खैर नहीं, अभी ज़रा पहले घर को कंप्लीट कर लें, उसके बाद में उस चीज़ को सोचेंगे। तो ये, लेकिन ये है कि अच्छा बहुत लग रहा था, तो हमने सोचा हुआ है कि बाद में ज़रा उसकी सेटिंग करेंगे। और उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, और कारपेट जिनसे लिया था वो खुद ही घर लेके आए थे, और यहाँ पे खुद ही वो लगाने भी आए थे। तो ये वो भाई लोग हैं कारपेट लगा रहे हैं, और साथ में जी हमारा भाई साहब एसी भी लगा रहे हैं। तो हम एसी भी हमारा गिफ्ट आया है, वो भी जब मैं अचानक ही यहाँ पे आई हूँ तो हमने देखा है एसी लगा हुआ था, तो वो भी भाई गिफ्ट लेके आए हैं। तो अच्छा लग रहा था सब देख के। और जी ये मेरी 3-4 दिन की कुछ वीडियो है जो मैंने मिक्स करके डाल दिया, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो अब इंशाल्लाह मेरे रेगुलर व्लॉग आते रहेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे लिए ये दुआ ज़रूर कर दीजिएगा कि ये घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित हो। अल्लाह ताला इस घर में आते ही हमें सबसे पहले साहिब औलाद कर दे, मेरे हस्बैंड को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें, उनके कारोबार में, उनकी लाइफ में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत अता करें, आमीन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आगे आपके लिए बहुत अच्छे बहुत सरप्राइजिंग व्लॉग आने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।